नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत एक नई सोच में। और मैं हूं आपके साथ प्रिंस सिंह आर के। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर में खड़े हुए हैं और पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। मोदी सरकार हर घर तिरंगे की बात करती है और पीछे आप देख सकते हैं हर हाथ में तिरंगा आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पर कोई अभद्रता नहीं कह रहे हैं, पुलिस के साथ सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन इन सभी के समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। मुद्दा सहारा से जुड़ा हुआ है, सहारा कंपनी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम मंच पर उपस्थित हैं और यहाँ पे जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं, वो उसके मुखिया यहाँ पर उपस्थित, उन लोग से बात करेंगे, बैठकर विस्तार पूर्वक जानेंगे कि ये मुद्दा क्या है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज सोनी है। सर, इस प्रोटेस्ट को आप लीड कर रहे हैं जी, बताइए। सर, एक बार पहले आप हमारे दर्शकों को समझा दें कि ये मुद्दा क्या है और यहाँ पर चिलचिलाती धूप है, फिर भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। मुद्दा क्या है, इतना गंभीर मुद्दा क्या है कि लोग अभी भी बैठे हुए हैं? देखिए, आज नई दिल्ली के इस जंतर मंतर में पूरे भारत से लेके भारत के जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के सभी राज्यों के लोग जो हैं, जिन्होंने सहारा में निवेश किया था, आज सहारा श्री सुब्रत राय जी, जिन्होंने इनके निवेश की राशि जो है गबन कर दी है और परिपक्वता राशि जो है वो मैच्योरिटी तिथि के बाद भी नहीं दे रहे हैं। ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है। 2015 के बाद से लेके अभी तक के कितने साल की अवधि हो गई है? लगभग करीबन 7 साल हो रहे हैं। अभी 2022 चल रहा है। 7 साल तक के अभी तक के मैच्योरिटी राशि का डेट होने के बाद भी उनकी राशि पूरे भारत भर में देना मैच्योरिटी राशि बंद है। और 7 साल हो गए, 8 साल सम्माननीय मोदी जी को राज करते हो गया। 8 साल हो गया ना? 8 साल हो गया जी। वो बोलते हैं कि मैं चौकीदार हूँ और पूरे भारत में एक ऐसा आदमी सुब्रत राय जो स्वयं अपने बायोग्राफी में लिखते बैठता है कि मैं 2000 रुपये लेके बिहार से आया और 2000 से लेके आज 20,000 करोड़ की संपत्ति खड़ा किया। तो वो इस भारत में सहारा इंडिया नाम की जो कंपनी, जिसके अलग अलग ब्रांच उन्होंने खोले, पूरे भारत में खोले, वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के माध्यम से, सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से लाइसेंस लिया। और लाइसेंस लेने के बाद सामान्य जो बैंकिंग है, सामान्य बैंकिंग का मतलब ये है आरबीआई के जो रूल्स रेगुलेशन है, प्राइवेट बैंक की जो रूल्स रेगुलेशन, उससे ज्यादा ब्याज देने का लालच देते हुए आम जनता के लोगों पर विश्वास जमाया। पहले उन्होंने जो है 13% से 14% तक के ब्याज देने का ये किया। उसके बाद कुछ लोगों को पैसा भी दिया और उसके बाद एक बड़ी धनराशि लोगों से लेके जो है 2012 के बाद से धीरे धीरे भुगतान की प्रक्रिया को कम कर दिया। और 2015 के बाद स्थिति ऐसी आई कि लोगों को टोटल आज दिनांक तक के, बहुत सारे हमारे साथी हैं और देखिए सब डाटा रखा हुआ है, आप चाहें तो उसमें कब उन्होंने धन जमा किया था और कब परिपक्वता राशि, पूरी डिटेल्स उसमें लिखी, डाटा आप देख सकते हैं। और हमने भारत के सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय सम्माननीय विजय कुमार जी, जिनका लोधी रोड में कार्यालय है, मैं स्वयं छत्तीसगढ़ से महासमुंद जिले से ताल्लुक रखता हूँ, निवेशक संघ का प्रवक्ता हूँ। मैंने स्वयं भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारत की राष्ट्रपति जी को, वित्त मंत्री जी को और सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय को, अपने महासमुंद जिले के कलेक्टर का मैंने डाटा दिया है, अपने महासमुंद जिले के जो सम्मानित सांसद है उनका लेटर दिया है, जिन्होंने 3813 निवेशकों के 21 करोड़ की राशि जो है वो देने के लिए उन्होंने आह्वान किया। और मैं इस जंतर मंतर से सभी निवेशकों की राशि के लिए मांग कर रहा हूं। शासन प्रशासन से लगातार हमारी मांग होने के बाद कोई प्रतिनिधि हमारे पास आता क्यों नहीं है, बात करता क्यों नहीं है? इतने सारे सांसद संसद भवन में है, वो कोई चर्चा क्यों नहीं करते हैं? सर, इसके पहले जैसे आप देख रहे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2014 से ये मुद्दा बना हुआ है, बता रहे 7 सालों से मुद्दा बना हुआ है। इसके पहले भी कभी सरकार या मोदी सरकार सुब्रत राय सहारा इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन किया गया? कोई आदमी, प्रदर्शन लगातार हुए हैं, लेकिन हमारे प्रदर्शन को जैसे लोग बैठे हैं कुचला गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ गए। इधर से आ जाएं। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और निकल रहे थे आप रामलीला मैदान पे तिरंगा यात्रा लेके। हर घर तिरंगा की बात हो रही थी। तिरंगा की यात्रा हो और इस दिल्ली में, जिस दिल्ली में भारत की सरकार रहती हो, उस तिरंगा को हाथ में लेके बाहर निकलने पे बाहर पुलिस खड़ा होके कर रही है कि ये आपका हिंदुस्तान नहीं है, छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये आपका हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान से अलग राज्य है। अरे गजब हो गया। मैं शॉक्ड हो गया इस बात को सुन के कि इस तिरंगे को, जिसको हम सर माथे पे लगाते हैं, अपनी बात कहते हैं, इसके झंडे के नीचे रहते हैं, और मुझे गर्व है कि इस भारत के देश में, जिस देश की मुकुट और ताज ये दिल्ली है, उस दिल्ली में उनके प्रशासनिक अधिकारी इस बात को कह रहे हैं ये आपका भारत नहीं है, ये दिल्ली है। सर, आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? अरे
हम लोग अपनी बात कहने आए हैं, अपनी पीड़ा रखने आए हैं, अपनी व्यथा रखने आए हैं। ये गरीब परिवार के लोग, शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं। करोड़ों रुपए एक एक घर से, देश का कोई कोना नहीं है जिस कोने से लोग ना आए हैं। आज उनसे इस बात को कहा जा रहा है। आज उनकी बात सुनने के लिए ना प्रशासन तैयार, ना सरकार तैयार, ना सिस्टम तैयार। हम सुप्रीम कोर्ट, न्याय कोर्ट, कोई कोर्ट बचा नहीं, दरवाजे सबके खटखटा दिए, एक जगह बाकी नहीं। हमारे साथी जिन तरह से परेशान हैं, 7,500 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं इस नाते कि सुब्रत राय ने उनके और उनके परिवार के लोगों की प्रताड़ना की हद कर दी। लोग घरों से हैं, कोई महिला यहाँ हमारी साथी आई थी, उनके फ्रेंचाइजी गार्जियन थे, 2 करोड़ डेली महीने में उनकी लाइबिलिटी होती थी। 10 साल से है। लोग इतना प्रताड़ित किए कि वो गायब हैं, कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। और उनकी पत्नी दिल्ली में कमरे लेके अपने बच्चों के साथ रह रही हैं। एक बिटिया हमारी आई हुई है, वो दमन से आई है, और वो दमन से इस नाते आई है कि दिल्ली की भारत सरकार से कहते हैं कि बेटियां पढ़ाओ और बेटियां पढ़ाओ। उसके फादर को कैंसर है और वो किस तरह से, बड़ी बेटी है, वो किस मन से देश की सरकार से पूछने आई थी कि मेरी शादी कब करोगे। उसी पैसे के लिए, वह पैसा था तो मेरी शादी होती। और हमारे परिवार में जिन हालातों में हम गुजर रहे हैं, हम क्या करें इसके लिए। और हम बात रख कल ही तो इस वक्त हमारे साथ इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे माननीय श्री शुक्ला जी थे, जो कि इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। और बताया जा रहा है कि रामलीला मैदान जा रहे थे ये लोग तिरंगा यात्रा लेकर, लेकिन इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। मुद्दा ये है कि मोदी सरकार जो है हर घर तिरंगे की बात कर रही है। मैंने शुरू में बोला, और आप कैमरा में चाहूंगा कि पीछे दिखा दे, हर हाथ में तिरंगा आपको दिख रहा होगा। तो इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? ये सरकार से या पुलिस प्रशासन से किसी से अभद्रता भी नहीं कर रहे हैं, समन्वय बात भी हो रही है, सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी को गिरफ्तार कर ले, कभी लाठीचार्ज कर देती है। लगभग 7 साल हो चुके हैं, इन लोग का पैसा वापस नहीं मिल रहा। उम्मीद है कि अगर ये वीडियो सुब्रतो राय जी या सहारा इंडिया की टीम जो है वो देख रही होगी, सरकार देख रही है, इस मामले को संज्ञान में लेगी। जैसे शुक्ला जी ने बताया कि एक बिटिया है, उसके शादी के लिए उसके पिता पैसा जमा कर रहे थे, आज उनको कैंसर हो गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो देख रहे होंगे आप। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।